आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतिशत को विभाजित करेंगे प्रति प्लस शत, जिसमें प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का अर्थ होता है 100। हम प्रतिशत को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। जहाँ कहीं भी आपको इस प्रकार का चिन्ह दिखाई दे तो समझ लेना कि हमको प्रतिशत निकालना और इसका अर्थ प्रतिशत होता है। हम प्रतिशत को हमेशा इस चिन्ह के द्वारा प्रेजेंट करते हैं। जहाँ कहीं भी इस प्रकार चिन्ह हो वो प्रतिशत होगा। उसके बाद हम जैसे देखते हैं कि हमारे इस तरह के क्वेश्चन हो 20 का 10% निकालना, हमें कोई भी संख्या दे रखी हो और उसका हमें प्रतिशत निकालना हो तो हम क्या करते हैं 20 इंटू 10 कर देंगे। और प्रतिशत का अर्थ क्या होता है 100, तो हम क्या करेंगे 100 को इसमें भाग दे देंगे, जिसमें से 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो पीछे कितना बचेगा 2। तो इसका अर्थ क्या होगा कि 20 का 10% कितना होगा 2, मतलब 20 का 10वां भाग कितना होगा 2। अब इससे आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि आपको ऐसे दे दे कि 40 का 30% निकालिए। आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दे 40 का 30% नहीं, जैसे आपको क्वेश्चन दे दे 40 का 20% निकालिए, तो हम क्या करेंगे 40 लिख देंगे इंटू 20 बट्टा क्या कर देंगे 100। तो इसमें 0 से 0 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 दूनी 8। इसका मतलब क्या है 40 का 20% कितना होगा 8। इसी प्रकार अगर आपको 40 की जगह आपको 50 भी दे सकता है और यहाँ पर आपको 60 भी दे सकता है, ऐसे कोई भी संख्या आ सकती है। तो हमें हर संख्या को करने का एक ही तरीका है, इन दोनों को गुणा कर देना है जो हमें सामने दे रखी है, उन दोनों को गुणा करके फिर उसमें प्रतिशत का अर्थ होता है 100, तो हमें क्या करना है 100 का भाग दे देना है, जिसमें से 0 से 0 कट जाएंगे, तो 5 अंक 30 आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे दे कोई कि है ना ये 10% है, ठीक है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 10% है। अब 10% किस में बदलिए, भिन्न के रूप में बदलिए। तो मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि भिन्न होती क्या है। कोई भी संख्या 2/3, 4/5, 6/7 इस रूप में कोई भी संख्या लिखी हुई हो, इसका अर्थ क्या होता है वो भिन्न के रूप में। भिन्न का अर्थ होता है भाग में लिखा हुआ होना, बट्टे में लिखा हुआ होना। जो ये बट्टा होता है इसके रूप में कोई भी संख्या लिखी हुई हो तो उसको हम इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं भिन्न। इस टाइप में जो भी संख्या दे रखी हो क्या कहलाएगी, भिन्न कहलाएगी। तो अब आपको ये क्वेश्चन दे रखा है कि 10% का भिन्न के रूप में बदलिए, तो हमें 10% दे रखा है। अब इसको किस में बदलना है, हमको भिन्न के रूप में बदलना है। तो अब हमें ऐसे करेंगे कि 10 तो है जैसे रखेंगे, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है 100, तो 100 का हम क्या करेंगे भाग दे देंगे, जिसमें ये 0 से 0 कट जाएंगे, कितना बचेगा 1/10। तो ये 1/10 ये किस में बदल गया, भिन्न के रूप में, जो क्योंकि ये हमारे भाग में दे रखा हो। इस टाइप में कोई भी संख्या भाग में रूप में हो, बट्टे के रूप में हो, तो वो भिन्न कहलाती है। इसी प्रकार अगर आपको पूछ ले आपको कि 20% को भिन्न के रूप में बदलिए, पैटर्न वही रहेगा, 20 कर देना है बट्टा प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, तो हम क्या करेंगे 100 का भाग दे देंगे, 0 से 0 कट जाएंगे, 5 बार चला जाएगा भाग, तो क्या आ जाएगा 1/5। तो हम 20% को किस में बदल दिया, भिन्न के रूप में, जिसमें से हमारे क्या प्राप्त हुआ 1/5 प्राप्त हुआ। इस टाइप से करेंगे। इसी प्रकार आपको कोई भी संख्या देख सकता है, जरूरी नहीं कि 20% दे रखी हो, 10% दे रखी हो, ऐसे आपको कुछ भी संख्या दे रखा है तो भिन्न के रूप में बदलने का तरीका यही है। जैसे कि 30% भी दे रखा हो, कोई भी संख्या दे रखी हो सकती है, वो जरूरी नहीं है कि कुछ भी हो सकता है। तो हम 30% को भी भिन्न में बदलने की क्या करेंगे 100 का भाग दे देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3/10 आ जाएगा। तो ये किस में बदल गया 3/10, ये 3/10 हमारे भिन्न के रूप में बदल गया। अब आपको सिखाऊंगी कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। इसी प्रकार आपको अभी तो हमने प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखा है, और इसी प्रकार आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रतिशत में संख्या दे रखी है, संख्या आपको भिन्न के रूप में दे रखी है, संख्या आपको भिन्न के रूप में दे रखी है। अब आपको कहे कि इसको प्रतिशत में बदली, अब भिन्न के रूप में संख्या मिल चुकी है, अब आपको इसमें प्रतिशत में बदलना है। तो हमें इतना पता है कि प्रतिशत का अर्थ होता है 100,
तो हम क्या करेंगे 4/2 है जैसे लिख देंगे इंटू 100 कर देंगे। 100 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, क्योंकि इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। 2 पंजे 10, 5 बार भाग गया, 5 चौक 20, इसका मतलब ये 20% है। तो 4/2 को हमने प्रतिशत में बदला तो क्या प्राप्त हुआ 20%। इसी प्रकार आपको मैं और संख्या बता सकती हूँ जिसको हम भिन्न से प्रतिशत में बदलेंगे। जैसे कि आपको दे दिया 16/2, इसको अब हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे 16/2 है जैसे लिख देंगे इंटू 100 कर देंगे। कर दिया तो हम 2 5, 16 को 5 से हम क्या करेंगे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 80%। तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी संख्या थी जो किसमें बदल गई प्रतिशत के रूप में बदल गई। भिन्न के रूप में दे रखी थी, भिन्न के रूप में दे रखी थी, उसको हमने किसमें बदल दिया प्रतिशत में बदल दिया। इसी प्रकार आपको और भी भिन्न के रूप में कई संख्या आ सकती है, आपको प्रतिशत में बदलना हो तो पैटर्न यही लगेगा, तरीका यही रहेगा, बस आपको इसी तरीके से करना है। कोई भी संख्या आए चाहे, जैसे कि आपको दे दे 10/5, ठीक है। अब इसको कहे प्रतिशत में बदलिए तो इसको प्रतिशत में बदलना है, 10/5 लिख दिया, इंटू क्या किया 100 किया, 2 आ गया, 2 को गुणा किया कितना है 200%। तो हमें यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ 200%। तो हमें यहाँ पर किसको भिन्न के रूप में थी, इसको हमने प्रतिशत में बदल दिया। इसी प्रकार एक संख्या और बता देती हूँ आपको कि आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि 3/5 लिख दिया, अब इसको प्रतिशत में बदलना है, पैटर्न वही है 100 से गुणा करना है। 3/5 इंटू 100 लिख दिया, 5 एकम 5 दूनी 10, 2 बार भाग गया, 3 दूनी 6, 60। तो हमारा कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ 60% प्राप्त हुआ। तो जैसे कि आपके क्लास में कोई टेस्ट हुआ और टेस्ट में आपके 10 में से कितने नंबर आए 4 नंबर आए, तो आपके 10 में से 4 नंबर प्राप्त हुए तो हम 10 क्या लिखेंगे नीचे और 4 कैसे लिख देंगे ऊपर। 10 में से आपको 4 नंबर प्राप्त हुए तो ये हमारी भिन्न के रूप में बदल गई। अब इसको 4/10 को हमें किस में बदलना है प्रतिशत में बदलना है। तो अब इसको प्रतिशत में बदलना है आपको, तो हम क्या करेंगे 4/10 है जैसे लिख देंगे, इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत का अर्थ होता है 100 से गुणा करना, क्योंकि इसको हम प्रतिशत में बदल रहे हैं, ये हमारी एक भिन्न दे रखी है। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, तो पीछे कितने बचे 4 × 10, 4 × 10 कितने होते हैं 40। तो हमारे कितने प्राप्त हुआ 40%। इसका मतलब है कि 4/10 का 4/10 का क्या हो जाएगा 40% होगा। इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 40% प्राप्त होगा। एक और आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपको 10 में से 8 नंबर भी प्राप्त हो सकते हैं क्लास टेस्ट में। जरूरी नहीं कि 4 नंबर ही प्राप्त हो, होशियार बच्चे भी होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं, नॉर्मल बच्चे भी होते हैं, तो आपको है ना 10 में से 8 नंबर भी प्राप्त हो सकते हैं। तो जैसे कि आपके क्लास टेस्ट में ना 10 में से 8 नंबर प्राप्त हुए, 10 में से 8 प्राप्त हुए तो 10 नीचे लिख देंगे, 8 कहाँ लिख देंगे ऊपर लिख देंगे। तो अब आपको इसको किस में बदलना है प्रतिशत में बदलना है। तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। तो 8/10 इंटू 100 लिख देंगे। अब 0 से 0 कट जाएगा, कितने बच्चे अब प्राप्त कितना हुआ 80। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 80%। तो हमारे ये भिन्न के रूप में दे रखी थी संख्या और इसको हमने किस में बदल दिया प्रतिशत में बदल दिया। इस तरह आपके कोई भी संख्या प्राप्त हो तो उसको हम भिन्न को प्रतिशत में इस टाइप से बदल सकते हैं। जरूरी नहीं यही संख्या कोई भी भिन्न के रूप में दे रखी हो तो प्रतिशत में बदलने का पैटर्न हमेशा यही रहेगा। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए।